जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो आइए सुनते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान पद्मनाभ की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आश्विन शुक्ल एकादशी का नाम और महात्म्य मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पापों को हरण करने वाली और इसका नाम पापांकुशा है। इस एकादशी के दिन सब अविष्टों को देने वाले भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है। जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होता है, वह इस एकादशी के शतांश से भी कम होता है। जो मनुष्य शार गंधर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, वह निसंदेह यम यातनाओं से छूट जाते हैं। जो संयोग वश एकादशी के दिन भूखे रह जाते हैं, वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की निंदा करता है तो वे दोनों ही महान पातकी और नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध एवं राजसु यज्ञों के करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य फल के समान भी नहीं होता है। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों को देने वाला और कोई व्रत नहीं है। पापियों को उसी समय तक पाप समूह कष्ट देते हैं जब तक कि एकादशी व्रत करने का संकल्प नहीं किया जाए। यह एकादशी व्रत स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों को ही देने वाली है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री एवं धनधान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों के पितृपक्ष के द कुल, मातृ पक्ष के द कुल तथा भार्या पक्ष के द कुलों के पितर चतुर्भुज रूप होकर पीतांबर और वनमाला धारण कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करके मनुष्य सहज ही समस्त पाप समूहों को नष्ट करते हैं। इस एकादशी में अन्न, भूमि, धन एवं गौदान देने वाले महान फल को प्राप्त करते हैं। इसके उपलक्ष्य में तालाब, कुआं एवं धर्मशाला बनवाने वाले धर्मात्मा जन यम यातना से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ समस्त सुखों को भोगने वाले धनवान होते हैं। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले भी अक्षय और अतुल पुण्य फल के भागी होते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही बीता करता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे
सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, तो आज की हम कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।